प्रहलाद जी के पास पहुंच गए। होलिका जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद जी के लिए अग्नि चंदन जैसा शीतल हो गया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो क्या वरदान झूठा हो गया? नहीं भाई, कई प्रकार की अग्नि होती है। एक अग्नि हमारे आपके शरीर में होती है जो भोजन पचाने का काम करती है। हमारी आपकी जिम्मेदारी केवल खाने तक और खाने के बाद। गीता में भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं तुम्हारे शरीर में वैश्वानर अग्नि बन करके पूरी रात भोजन पचाने का काम करता हूं। अगर हम देख सकें तो देख सकते हैं भगवान कितने रूपों में हमारी सेवा कर रहे हैं। अग्नि के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में, वायु के रूप में, पृथ्वी के रूप में, जल के रूप में, संबंधियों के रूप में, अड़ोसी पड़ोसी के रूप में। भगवान कितने रूपों में हमारी सेवा करते हैं, लेकिन हम उनको कहां देख पाते हैं। एक अग्नि हमारे आपके शरीर में होती है जो भोजन पचाने का काम करती है। एक अग्नि समुद्र में होती है जो समुद्र के जल को बढ़ने नहीं देती, ज्यादा जल होता है उसे जला देती है। एक अग्नि संसार में होती है जिसके द्वारा हम लोग भोजन बनाते हैं। इसी अग्नि के द्वारा होलिका को न जलने का वरदान मिला था। लेकिन भाई सबसे बड़ी अग्नि है भगवान की क्रोधाग्नि। होलिका तो भगवान की क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हुई, इस अग्नि से नहीं जिससे उसको वरदान था। अगर भगवान का कोई अपराध करे, भगवान सब सहन कर लेते। भगवान को आप कितनी गाली दें, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, सब सहन कर लेंगे। लेकिन उनके भक्त को अगर कोई सताए तो भगवान सहन नहीं कर सकते, भगवान सहन नहीं कर सकते। होलिका भगवान की क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हुई। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई। अब तो हिरण्यकश्यप को चिंता हुई। उसने सोचा केवल एक उपाय है, इस प्रहलाद को मैं काल कोठरी में बंद कर दूं, बाहर से ताला लगवा दूंगा, कड़ा पहरा लगवा दूंगा, 1 महीने तक भोजन पानी नहीं दूंगा, देखता हूं कौन इसकी रक्षा करता है। प्रहलाद जी को जिस समय काल कोठरी में बंद करवाया, बाहर से कड़ा पहरा लगवाया, ताला लगवाया, काल कोठरी के भीतर प्रहलाद जी गए, देखा बिल्कुल शांत एकांत स्थान है। भगवान को धन्यवाद दिया, भगवान कितना सुंदर शांत एकांत स्थान आपने दिया। देखिए, भक्ति करने का मतलब है सारे संकटों को मोल खरीदना। लोग ताना मारा करते हैं, किसी भक्त के ऊपर कोई संकट आ जाए तो ताना मारा करते हैं, और भक्ति कर लो और पूजा कर लो। अरे भाई, अगर धर्मात्माओं के ऊपर संकट ना आए तो सब धर्मात्मा नहीं हो जाएंगे। अगर भक्तों के ऊपर बड़े बड़े संकट ना आए तो सब भक्त नहीं हो जाएंगे। जब धाराएं प्रतिकूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या। भक्ति करने का मतलब सारे संकटों को मोल खरीदना। सोना को जितना जितना अग्नि में तपाया जाता है उतना उतना वो उज्जवल होता है। इसी प्रकार भगवान का भक्त विपत्तियों की कसौटी में पूरा पूरा कसा जाता है। भक्ति करने का मतलब फूल की वर्षा हो सकती है, लेकिन शूल पर चलना पड़ सकता है। आज तक जितने भक्त हुए बड़े बड़े संकट उनके ऊपर आए,
लेकिन भगवान का भक्त उन संकटों से विचलित नहीं होता। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों को भगवान के द्वारा भेजा गया उपहार समझ करके भक्त प्रसन्न रहता है। प्रहलाद जी काल कोठरी में गए, भगवान को धन्यवाद दिया। कितना शांत एकांती स्थान दिया। बाहर था, कभी विद्यालय में चलो, हाथी के सामने चलो, पहाड़ पर चलो, समुद्र के किनारे चलो, यहाँ कोई हरकत नहीं, कहीं आना जाना नहीं, खूब भजन हो, यहाँ खूब भजन करूँगा। आसन लगा करके बैठ गए प्रहलाद जी, भगवान के ध्यान में तन्मय हो गए। सुबह से शाम का समय हुआ, खाने को कुछ नहीं दिया गया, पीने को पानी भी नहीं दिया गया। वैकुंठ में भगवान नारायण अशांत होने लगे। बांधा छोरी ना करें, मांगत हूँ सकुचाएं, तिनके प्रभु पीछे फिरें, कहूँ भूखे ना रह जाए। जब कथा प्रवचन क्षेत्र में हम पर आए, सन 85 में, 84-85 की बात है, इस क्षेत्र में आए, सर्विस हमारा इंतजार कर रही थी, लेकिन इस क्षेत्र में आए इसलिए कि लोक परलोक भी तो, हमारा लोक परलोक भी तो बनना चाहिए। 15 दिन तक ऐसी जगह पर सुबह बस में बैठते थे और अपरिचित जगह पर शाम को उतर पड़ते थे, रास्ते का कुछ खाते नहीं। भगवान की परीक्षा करने के लिए कि देखें हमको कौन खिलाता है। सुबह बस पर बैठे और शाम को उतरे और अपरिचित लोग पकड़ करके ले गए, बड़े सम्मान से भोजन कराया, ठहराया, और नियम था सुबह वहाँ पर रुकेंगे नहीं, सुबह फिर अपरिचित जगह में। 15 दिनों तक यही अगहन का महीना था, विकट सर्दी। सुबह बस में बैठे, शाम को अपरिचित जगह में उतरे, 15 दिन तक किसी दिन भूखे नहीं रहे और बहुत ठाट बाट से अपरिचित व्यक्तियों ने सम्मान किया। भगवान के ऊपर जो निर्भर रहता है, भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी, भगवान मैं देख रही हूं आप चिंतित जैसे दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने कहा, क्या बताऊं, मेरा एक छोटा सा भक्त, मेरी भक्ति करने के कारण उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया। पूरा दिन हो गया, कुछ खाने को नहीं दिया गया, पानी तक नहीं दिया गया। लक्ष्मी जी कहने लगी, मुझे आदेश करो। भगवान ने कहा, जाओ मेरे भक्त को खिला करके उसकी भूख को शांत करो। अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी लक्ष्मी महारानी प्रहलाद की मां कयाधु का वेश धारण करके स्वर्णथाल में 56 प्रकार के व्यंजनों को लेकर के प्रकट हो गईं। प्रहलाद जी के ध्यान को भंग करके कहने लगी, लो बेटे तुम भूखे हो। नेत्र खोल करके प्रहलाद जी ने देखा, मेरी मां कयाधु चरण पकड़ लिए। कहने लगे, माँ मुझे विश्वास था, पिताजी कितने कठोर क्यों न हो जाएं, लेकिन मुझे विश्वास था मेरी माँ अवश्य मेरा ध्यान रखेगी। साक्षात लक्ष्मी महारानी स्वयं अपने कर कमलों से प्रहलाद जी को भोजन खिलाती है। अब तो रोज का ये क्रम बन गया। हिरण्यकश्यप सोच रहा है 10 दिन हो गए, मर रहा होगा भूख के कारण, तड़प रहा होगा, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गए, समझ लिया अब तो समाप्त हो गया होगा। कोठरी को खुलवा करके देखा तो पहचान नहीं सका ये प्रहलाद है या उसकी जगह पर कोई दूसरा मोटा था जा करके बैठ गया। देखा है तो वही, सोचने लगा सब उल्टा ही होता है इसके साथ में जो करता हूं। सन अमर के कहने लगे, महाराज इस छोटे से बच्चे से आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, अब इसकी अवस्था क्या है, हमारे विद्यालय में भेज दीजिए, हम इसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। हार मान करके हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को विद्यालय में भेजा। एक दिन सन अमर्क किसी काम से बाहर गए थे। प्रहलाद जी विद्यालय में एकांत स्थान में बैठे थे। इनके साथ में विद्या का अध्ययन करने वाले छोटे छोटे जो बालक थे, उन बच्चों का बड़ा आकर्षण हुआ। सब बच्चे दौड़ पड़े, प्रहलाद जी को घेर करके बैठ गए और प्रश्न करने लगे। कहने लगे, मित्र प्रहलाद ये बताओ तुम कौन सा मंत्र तंत्र जानते हो, तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है, हमको मृत्यु से बहुत भय लगता है, हमको भी वो मंत्र बतला दो। छोटे बच्चे बिल्कुल निष्कपट होते हैं, निश्चल होते हैं, जो भीतर होता है तुरंत बाहर निकाल देते हैं।
श्वेत वस्त्र के समान छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी रंग सफेद वस्त्र में आसानी से चढ़ा सकते हैं। छोटे बच्चों में कोई भी संस्कार आप दे सकते हैं। छोटे बच्चों को मृत्यु के भय से संत्रस्त होते देख करके प्रहलाद जी के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। सबको बिठाया और प्रहलाद जी बहुत सुंदर उपदेश करने लगे। कहने लगे, देखो मित्रों, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी कहने लगे, मित्रों, मनुष्य शरीर का मिलना बड़ा कठिन है। 84 के चक्र में भटकते हुए जीव की दुर्दशा को देख करके भगवान ने करुणा करके कृपा करके मानव शरीर प्रदान किया। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके बचपन से ही भगवान की भक्ति का श्री गणेश कर देना चाहिए। आजकल के नौजवान कहते हैं ये कथा सुनना, सत्संग करना, भगवान का भजन करना ये बड़े बूढ़ों के काम है। हम भी जब बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन भाई कोई जरूरी है कि वृद्धावस्था तक हमारा शरीर रहेगा? ये मनुष्य शरीर रूपी ऐसा कच्चा घड़ा है, कब फूट जाए क्या ठिकाना। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। गम निकल जाएगा, गम निकल जाएगा, निकल जाएगा, गम निकल जाएगा। रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। बाके बिहारी लाल की जय हो।
हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा। आदमी का भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये मनुष्य शरीर रूपी ऐसा कच्चा घड़ा है, कब फूट जाए क्या ठिकाना। इसलिए जब से होश संभालें तभी से भक्ति का श्री गणेश कर देना चाहिए। प्रहलाद जी कहने लगे मेरे मित्रों, इंद्रियों के विषय मनुष्य की अपेक्षा पशु पक्षियों को ज्यादा सुलभ है। अगर मनुष्य जैसे सर्वश्रेष्ठ शरीर को पाकर के पूरा जीवन विषय भोग में ही लगा दिया तो मनुष्य में और पशु पक्षियों में अंतर क्या रहा। भगवान को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम। आजकल उल्टा हो गया, उल्टा कर दिया हमने। अगर आप किसी से कहो अरे भाई भदौरिया परिवार के द्वारा बहुत अच्छा भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, आप चलिए, वो आदमी जवाब देगा हमारे भाग्य में कथा नहीं है, हमारे भाग्य में भगवान नहीं है। यानी भगवान को भाग्य पर टाल दिया। पूरा जीवन हो गया, परिश्रम करते करते दरिद्रता नहीं मिटी, धन संपत्ति नहीं मिटी, उसको प्रारब्ध पर नहीं छोड़ देता कि हमारे भाग्य में नहीं है, छोड़ो। भगवान को प्रारब्ध पर छोड़ दिया। भगवान के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, भगवान को प्रारब्ध पर नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। मिलेंगे अपनी कृपा से, लेकिन पुरुषार्थ करना हमारा कर्तव्य है। सांसारिक वस्तुएं मिलती हैं प्रारब्ध से। कितना आप परिश्रम करें, कितना कुछ करें, आपको जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। देखिए बैंक में अगर आपका खाता है, आपका बैलेंस है, और आपका दुश्मन कैशियर बन करके बैठा है, उसे देना पड़ेगा, क्योंकि आपका खाता है, आपका बैलेंस है। दुश्मन भी कैशियर बन करके बैठा है तो उसे देना पड़ेगा। और अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है, आपका सगा भाई कैशियर बन करके बैठा है, कुछ नहीं दे सकता। सांसारिक वस्तुएं प्रारब्ध पर मिलती हैं, लेकिन पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठना चाहिए। प्रहलाद जी कहने लगे मेरे मित्रों, वो भगवान कहीं दूर नहीं, आत्मत्वात् सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में आत्मा के रूप में भगवान विराजमान। दिल के आईने में तस्वीरें यार, दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। दिल के आईने में यानी हृदय के मंदिर में भगवान विराजमान है आत्मा के रूप में। हमारा अहंकार उनको देखने कहाँ देता है। जब जरा गर्दन झुकाई, गर्दन झुकाने का मतलब अहंकार को छोड़ें, सरलता को लाएं, नम्रता को लाएं, और थोड़ा भीतर देखने की कोशिश करें, जीवन धन्य हो जाए। प्रहलाद जी कहने लगे मित्रों, भगवान के नाम में इतना रस है, अगर भगवान नाम का आश्रय ले लो तो काल फटक नहीं सकता, मृत्यु कुछ बिगाड़ नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चों को बिठा करके प्रहलाद जी जिस समय
भगवान नाम का संकीर्तन करने लगे। आप भी बोलेंगे सीताराम 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 बोलो सीताराम 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 प्रहलाद राम का संकीर्तन करते हुए बच्चों की समाधि लग गई, शरीर का ध्यान नहीं, सन नभर के लौट करके आ गए। कहने लगे अभी तक तो एक ही प्रहलाद था, अब इसने पूरे विद्यालय को प्रहलाद बना दिया। अगर राजा को पता चल गया सब गड़बड़ हो जाएगा। कीर्तन करने वाले बच्चों के पास सन नमर के गए, बच्चों को पकड़ करके हिला डुला करके उनका ध्यान भंग करना चाहा तो सन नमर के भी नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। भक्त का स्पर्श करे वो भी भक्त बन जाए। किसी ने हिरण्यकश्यप को सूचना दिया आपका विद्यालय है कि महात्माओं का आश्रम है। हिरण्यकश्यप आया, जैसे ही उसकी उपस्थिति हुई वहां का सारा रस भंग हो गया। रसमय